मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। इसमें हमें पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं। तो जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आती है और वो फोकस हो जाती है फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो इसे मायोपिया कहा जाता है। डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि अकोमोडेशन एट रेस्ट हमें बोलना है। तो आगे अगर अपन बात करें क्या कोज है कि जो रे है वो रेटिना के फ्रंट में फोकस हो रही है, तो जैसे अगर अपन बात करें एक्सियल, तो एक्सियल लेंथ क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, जिससे ये रेटिना पे आगे फोकस हो रही होगी। आगे है कर्वेचर, कब होगा, जब कर्वेचर बढ़ गया होगा कॉर्निया का। आगे बात करें पोजीशन, तो जो लेंस की पोजीशन कहां हो गई होगी, यदि लेंस की पोजीशन आगे हो गई होगी तो वो रेटिना के फ्रंट में फोकस होगी। आगे अगर अपन बात करें इंडेक्स मायोपिया, ये क्या होता है, जब लेंस का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स बढ़ जाता है तो ये किस में देखा जाता है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में देखा जाता है। तो रेटिना के आगे फ्रंट में फोकस होगी रे। आगे अगर अपन बात करें, ये एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, अब अपन देखते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले कंजेनाइटल, जो कंजेनाइटल जो जन्म से प्रेजेंट है, यूजुअली 2 to 3 ईयर में ये डायग्नोस होता है, तो इसमें जनरली ये मोस्टली यूनिलेटरल पाया जाता है। आगे अगर अपन बात करें सिंपल और ये डेवलपमेंटल, ये ही मायोपिया बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब मैक्सिमम बहुत जो रिफ्रैक्टरी एरर रहती है उसमें मैक्सिमम मायोपिया रहता है। आगे अगर अपन बात करें पैथोलॉजिकल मायोपिया, या इसे ही कहा जाता है डीजनरेटिव मायोपिया, ये अभी अपन पढ़ेंगे अलग से। उसके अलावा एक्वायर, जो जैसे ड्रग इंड्यूस होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक होता है, या फिर नाइट मायोपिया होता है। तो सबसे पहले अपन सिंपल मायोपिया देखते हैं। तो जो सिंपल मायोपिया होते हैं उसके केस जो होते हैं वो सडन राइज होते हैं 8 to 12 ईयर के बीच, इसीलिए इसे स्कूल मायोपिया कहा जाता है। जो स्कूल मायोपिया, और जनरली जो बच्चों को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में ज़्यादा किसके बच्चे रहते हैं, मायोपिया के ज़्यादा रहते हैं, मायोपिया के केस ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी इटियोलॉजी क्या है सिंपल मायोपिया की, वो एक्सियल लेंथ क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। कर्वेचर कॉर्निया का क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। आगे अगर अपन बात करें रोल ऑफ डाइट और जेनेटिक फैक्टर भी देखा गया है। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ एक्सेसिव नियर विजन, जैसे कोई बच्चे ज़्यादा नियर विजन करते हैं जैसे टेलीविजन, या तो इसमें अपना ज़्यादा नियर वर्क करते हैं। उसके अलावा लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटी, तो इनमें ये मायोपिया पाया जाएगा, आउटडोर एक्टिविटी कम करते हैं। सिम्टम क्या रहेंगे, पहला सिम्टम रहेगा पुअर डिस्टेंट विजन, तभी तो अपन बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, पास का उसमें अच्छा दिखता है, दूर का बेकार दिखता है। हाफ शटिंग ऑफ आई, जनरली जो मायोपिक पेशेंट होते हैं तो वो जनरली अपनी आंख जो अपनी लिड होती है उसको सट कर लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा दिखे। पिन होल इफेक्ट रहता है पिन का, तो वो जैसे ही सेटिंग करेंगे तो उन्हें अच्छा दिखाई देगा। तो ये सिम्टम उनमें मिलेगा अपने को। आगे आ जाएगा पेशेंट बताएगा, आगे आ जाएगा साइकोलॉजिकल आउटलुक। साइकोलॉजिकल आउटलुक, जो मायोपिक पेशेंट होते हैं वो जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं, जनरली वो स्टूडियस होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पास का अच्छा दिखाई देता है जबकि दूर की चीजें उन्हें कम दिखाई देती, तो वो आउटडोर एक्टिविटी में भी कम इंटरेस्ट रखेंगे। आगे अगर अपन बात करें, अब देखेंगे हम साइन, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें प्रोमिनेंट आईबॉल मिलेगी, आईबॉल बढ़ जाएगी, उसकी एक्सियल लेंथ, तो प्रोमिनेंट आईबॉल मिलेगी। एंटीरियर चेंबर हमें क्या मिलेगा, डीप एंटीरियर चेंबर मिलेगा। प्यूपिल क्या मिलेगी, हमें लार्ज प्यूपिल मिलेगी, और फंडस जनरली इसमें नॉर्मल रहता है। ये सिंपल मायोपिया है। आगे अगर अपन देखें पैथोलॉजिकल मायोपिया, इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है और इसमें डिजनरेटिव चेंज देखे जाते हैं। तो ये अगर अपन इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो इसके अलग अलग 2 कारण, जैसे कि हेरिडिटरी और जनरल ग्रोथ के रीजन होते हैं। हेरिडिटरी जैसे फैमिली हिस्ट्री रहती है इसकी, आगे फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, चाइनीज में ज़्यादा पाया जाता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हेरिडिटरी फैक्टर है। उसके अलावा जनरल ग्रोथ के फैक्टर अपन देखें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एंडोक्राइन फैक्टर होते हैं, जिससे मोर ग्रोथ होगी रेटिना की। इससे क्या होगा, स्क्लेरा स्ट्रेच होगी, एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जनरली देखा जाता है मेनली क्या होगी, पोस्टीरियर पोल की लेंथ बढ़ेगी। तो अपन अगर देखेंगे आईबॉल तो उसमें अपने को पोस्टीरियर पोल की लेंथ बढ़ी हुई मिलेगी। डीजनरेटिव चेंजेस मिलेंगे, जैसे किसका डीजनरेशन होगा, विट्रस का, कोरोइड का, रेटिना का डीजनरेशन मिलता है। किसमें, पैथोलॉजिकल मायोपिया में। अपन ने बोला था डीजनरेटिव चेंजेस मिलते हैं। सिम्टम क्या रहेंगे पैथोलॉजिकल मायोपिया के, जैसे अगर अपन सिम्टम की बात करें, डिफेक्टिव विजन होगा, मस्किया बोलिटेंस, ये क्या होते हैं, जैसे आंखों के सामने ऐसे लगेंगे मच्छर चल रहे हैं,
तो ऐसा पेशेंट को फील होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विट्रस का लिक्विफिकेशन हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, इसलिए ये हमें सिम्टम मिलेगा। आगे आ जाएगा डिफेक्टिव नाइट विजन। आगे साइन क्या मिलेंगे? तो वही साइन जैसे प्रोमिनेंट आई बोल रहेगी, कॉर्निया क्या हो जाएगी, अपनी कॉर्निया का कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही अपने को क्या मिलेगा, डीप मिलेगा। प्यूपिल क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। यहां अपने को फंडस में चेंजेस मिलेंगे। यहां क्या था, फंडस नॉर्मल था। जैसे कि यहां ऑप्टिक डिस्क चेंज की अपन बात करें तो ऑप्टिक डिस्क अपने को लार्ज मिलेगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, स्मॉल थी ऑप्टिक डिस्क। और मायोपिक क्रिसेंट मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, मायोपिक क्रिसेंट मिलते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस मिलते हैं रेटिना और कोरोइड में। तो कैसे चेंजेस मिलते हैं डीजनरेटिव रेटिना और कोरोइड में? जैसे अपन देखेंगे कोरोइडो रेटिनल एट्रोफिक पैचेस बनते हैं। और क्या होता है रेटिना और कोरोइड में? फोस्चर फ्यूज स्पॉट दिखते हैं, लेटेस्ट डीजनरेशन मिलता है। आगे अपन देखेंगे इसमें फंडस में पोस्टीरियर स्टेफानोमा मिल सकता है और विट्रस में डीजनरेशन मिलता है। ये हमें साइन मिलेंगे। आगे ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है इसके लिए? जनरली अपन स्पेक्टिकल और लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं। अपन मायोपिया में क्या देंगे, हम कॉनकेव लेंस देंगे ताकि वो दोबारा रेटिना पे फोकस कर दे। आगे आ जाएगा सर्जरी, जैसे आर के पीआर के लेसिक सर्जरी यूज की जाती है। प्रिवेंटिव, जैसे प्रिवेंशन के लिए एट्रोपिन और पिरिंजेपिन यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा मायोपिया। थैंक यू।